हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त दीपक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पीपीएफ पर हम डिस्कस करेंगे। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाली स्कीम मानी जाती है और ये बहुत अच्छी, एक तो टैक्स सेविंग के लिए भी ये बहुत काम आती है। और आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने आगे पेपर चिपका दिया, बट कोई नहीं, आपको समझ आना चाहिए। बस ये है कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। मज़ा आएगा आपको ये कैलकुलेशन समझ के ना, बहुत इंटरेस्ट बनेगा आपका। ध्यान से देखना ये चीज़। पहले तो हम शुरू करते हैं ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो हमारी सीरीज का तीसरा टॉपिक है, ये जिसको कहते हैं हम पीपीएफ। पीपीएफ में मैं फिर यही बोल रहा हूँ, हर स्कीम के स्टार्टिंग में मैं ये ज़रूर बोलता हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट करो उसके साथ आपको नॉमिनेशन का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर भरना, कल को वो आपके नॉमिनी को मिल सके, बाय चांस आपको कुछ हो जाता है तो। और इसके टॉपिक के एंड में एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये टॉपिक पूरा देखना, ये पूरा देखना, बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। शायद आपको ये कोई नहीं बताता होगा, इवन बैंक वाला भी ये नहीं बताता होगा, या पोस्ट ऑफिस वाला भी ये चीज़ नहीं बताएगा, जो मैं टॉपिक के एंड में बताने जाऊंगा आपको। ध्यान से देखना इस टॉपिक को। सबसे पहले तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, ये आपको पता ही है। ये मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं, हमारा टॉपिक ही वही चल रहा है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट की स्कीम्स वाला। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट और सेफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है, और इसमें रिटर्न जो मिलता है वो गारंटीड मिलता है 7.1 का। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था कि हर 3 महीने में ये इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। हर तिमाही के बाद कोई ना कोई उसमें परसेंटेज कभी सेम भी रहता है, ऐसा नहीं है कि चेंज होता है, कई बार सेम भी रहता है, कई बार 0.5 पॉइंट उसका फर्क भी पड़ता है कुछ। बाकी इस पे मिलता है, अभी जो चल रहा है इसका 7.1 का चल रहा है। इसका लॉकिंग पीरियड होता है 15 ईयर्स। बाकी इसको हम 5 साल के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं, वो आगे आएगा। 15 ईयर्स का इसका लॉकिंग पीरियड होता है। इसको पूरा कैलकुलेशन वाइज में आपको सारा समझाऊंगा, ये चीज सारी निकाली है मैंने कैलकुलेशन इसकी। चौथा पॉइंट आ जाता है डिपॉजिट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको 12 महीनों में हम एक महीने करके हम इसमें जमा करा सकते हैं, या हम इसमें लमसम भी करा सकते हैं। 12 महीनों में लमसम करवा सकते हैं, इसमें 12 महीने भी अलग अलग। तो अगला पॉइंट आ जाता है कंट्रीब्यूशन अमाउंट, हम कितना कितना अमाउंट करवा सकते हैं। इसमें आता है एक 500 से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम तक हम 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें जमा नहीं करवा सकते। ये हमारा 5th पॉइंट आ जाएगा। ये टैक्स बेनिफिट के लिए अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख तक हम इसमें टैक्स सेविंग कर सकते हैं। 1.5 लाख मीन्स हो गया कि हम पूरे साल में अगर हम 1 लाख करा रहे हैं तो 1 लाख जितना आप डिपॉजिट कराओगे उतना टैक्स सेविंग कर सकते हो आप। तो अप टू 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं हम अंडर 80C के। लोन अगेंस्ट पीपीएफ आफ्टर 6 ईयर्स लोन पे 3 ईयर्स 1% इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनो, इसके अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते हैं, बट हम वो ले सकते हैं जब हमारी इस इन्वेस्टमेंट को 6 से 7 साल हो चुके हों। तो हम 6 साल के बाद लोन ले सकते हैं, और वो भी हम लोन जो ले सकते हैं और उसको पे करने का टाइम होगा हमारा 3 साल का। 3 साल में वो लोन लेकर हमने पे भी करना होगा, जिसमें इंटरेस्ट लगता है सिर्फ 1%। 1% सिर्फ हमें उस लोन पे जो जितना अमाउंट हम लेंगे। इसके अंदर पार्शली विड्रॉल 5 साल, बट आफ्टर 5th ईयर वो भी 50% अमाउंट। मान लो आपने 5 साल के अंदर 6 लाख रुपए जमा कर दिया, 6 साल के अंदर आपने 5 लाख रुपए जमा कर दिया, और 5 साल बाद वैसे आप निकलवा सकते हो। 6ठे साल आपको कुछ पार्शली अमाउंट की जरूरत है, तो आप उसमें से 3 लाख निकलवा सकते हो। 50% अमाउंट आप पार्शली विड्रॉल कर सकते हो। सॉरी, ये हमारा था 8वां पॉइंट। अगला 9 पॉइंट आ जाता है एक्सटेंशन पॉसिबल। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हमने इसमें 15 साल का जो लॉकिंग पीरियड होता है, इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं हम 5 साल कर करके हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक चीज और है इसमें, अगर आपके 15 साल पूरे हो जाते हैं, आपको चाहिए कि मैंने इसमें 60 लाख रुपए मेरा हो चुका है, 50 से 60 लाख हो चुका है, इसमें और जमा नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूं 5 साल, तो वो एक्सटेंड कर दीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन वो 60 लाख का इंटरेस्ट आपका लगता जाएगा।
हर महीने का या हर उसका जैसे जैसे इंटरेस्ट मिलता है वैसे आपको ये कंपाउंड होता जाएगा। पर मंथ का 60 लाख पे, अगर 60 लाख 10,000 हो गया तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उस पे ऐसे इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा। विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट, योर विश। यही मैंने आपको अभी बताया कि आपको, वो आपकी मर्जी है। 5 साल में आपको जमा करना है, चाहे आपको नहीं जमा करना, एक्सटेंड करवा सकते हो अगले 5 साल पूरे हो जाएं फिर अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा लो आप, ये आपकी मर्जी है। और एक चीज और है कि इसमें कंपल्सरी डिपॉजिट जो है इसमें कंपल्सरी होता है। चाहे साल में आप 500 रुपए जमा करो, लेकिन वो जमा करना बहुत जरूरी है, तो आप इस पेनल्टी से बच जाते हो। अगर आप जमा नहीं करते तो हर साल के हिसाब से आपको, आपने 2 साल जमा नहीं किए 15 साल में, तो आपको 50 रुपए पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये इसमें पेनल्टी लगती है। 50 रुपीज इनका फिक्स अमाउंट है पीपीएफ का कि आपको 1 साल की पेनल्टी 50 रुपए देनी पड़ेगी, और आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसको केवाईसी दोबारा करवानी पड़ती है। केवाईसी करवा के 50 रुपीज पेनल्टी देके आपका वो, लेकिन इंटरेस्ट लगता रहता है, ये आप चिंता मत करना। 15 साल का आपका लॉकिंग पीरियड है। मैंने ये कुछ डाटा बनाया है जिसमें आपको ये समझाता हूं कि लमसम अगर हम पे करते हैं तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, और अगर हम पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो उस पर किस हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम 1.5 लाख पर मंथ कर देते हैं, पर ईयर लमसम कर देते हैं, तो कितना इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम 12,500 करके पर मंथ के हिसाब से करते हैं टोटल 1.5 लाख, तो हमें कितना बेनिफिट होता है। और ये भी बताऊंगा कि इसमें पर मंथ जमा करना चाहिए तो कितना बेनिफिट होता है, लमसम जमा करना है तो कितना बेनिफिट होता है। ये कैलकुलेशन ध्यान से समझना, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। एक तो पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमने 5,000 की इसमें पर मंथ जमा करते हैं, 5,000 जमा करते हैं पर मंथ 7.1 के हिसाब से, तो हमें 5,000 पे 7.1 के हिसाब से 7.1 के 29.58 इंटरेस्ट मिलता है। अगले महीने फिर हम इसमें 5,000 जमा करते हैं तो 5 और 5 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें। ये 10,000 पे इंटरेस्ट हो गया। अगले फिर 5,000 हमने जमा किए तो 88.75 15,000 पे ये इंटरेस्ट मिलेगा। ये कंपाउंड होता, यही चीज कंपाउंडिंग है इसमें। हर मंथ 15,000 हो गया, फिर 20,000 पे ये इंटरेस्ट हो गया, फिर 25 पे हो गया, 30 पे हो गया, 35 पे हो गया, 40, 45, 50, 55, 60। टोटल हमने 60,000 जमा किए तो हमें टोटल इंटरेस्ट मिला 2308 पे। 2308 जो है, और इसमें प्लस कर देंगे हम ये 60,000, टोटल 62,308 पे। अगले साल में ये 62 तो जमा होगा, उसमें ये इंटरेस्ट भी जमा होगा, और अगले महीने जो आप 5,000 और करोगे वो भी जमा होगा। टोटल इंटरेस्ट फिर हमारा इस तीनों को अमाउंट पे जोड़कर वो मिलेगा इंटरेस्ट। फिर 5,000, इसमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है टोटल। अगली चीज मैं ये भी समझाता हूं आपको कि ये चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगला है मेरा ये लमसम मान के चलो, मैंने आपको बताया था कि इसमें 1.5 लाख की लिमिट होती है। अब 1.5 लाख वन टाइम डिपॉजिट हम 1.5 लाख कर देते हैं। 1.5 लाख हमने डिपॉजिट कर दिया, उस पर 7.1 के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है 887.50 पर मंथ। तो हमने 1.5 लाख जो जमा किया, हमने पहले महीने मान लो जनवरी में कर दिया, तो फरवरी में भी हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा 887.50। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, मतलब 12 महीने हमें मिलेगा। टोटल हमारा इंटरेस्ट आ जाता है 10,650 रुपए पर एनम का। अब ये वाला इंटरेस्ट जो है हमारा 1.5 लाख के अंदर जमा हो जाएगा 1,60,650। ये टोटल हो गया। अगले साल ये 1 साल का हमारा इंटरेस्ट हो गया, प्लस हमारा इसमें अमाउंट भी प्लस हो गया, तो टोटल हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिला 10,650। अगले सेकेंड ईयर हमारा आ गया, सेकेंड ईयर में 1,60,650 प्लस हमने फिर पूरा डिपॉजिट कर दिया 1.5 लाख रुपए। हमें इंटरेस्ट मिलता है अगले प्लस डेढ़, एक तो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ था जो सेकंड ईयर 1,60,650 प्लस 1.5 लाख हो गया हमारा 3,10,650। अब ये हमारा इंटरेस्ट मिलता है हमें 3,10,650 पे 22,056 रुपए पॉइंट 15 पैसे। ये मैंने लमसम ले लिया 22,056 रुपए प्लस हम 3,10,650 में करते हैं तो 3,32,706 रुपए 20 पैसे। हमारा ये 2 साल का
विद इंटरेस्ट जो हमें मिला 22,000 के साथ हो गया। अब यही टोटल हमारा थर्ड ईयर आ जाएगा। थर्ड ईयर में 3,32,706.20 थर्ड ईयर का जो हमारा अब स्टार्ट हो रहा है सेकेंड ईयर से, जो हमारा ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है ये थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड होता है। इसके अंदर हम 1.5 लाख रुपए जो लमसम करते हैं वो वाला अमाउंट प्लस करके 4,82,706 प्लस इसका जो इंटरेस्ट मिला है 34,272 रुपए, इसमें प्लस कर देते हैं। ये हो गया पूरे साल का इंटरेस्ट। अब एक चीज ये नोट करना, टोटल हो गया 5,16,978 रुपए। पहले साल हमें इंटरेस्ट मिलता है 887 रुपए, इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो गई सीधा 1,838 रुपए। तीसरे साल इंटरेस्ट मिलता है, पूरा साल जो हर महीने मिलता रहेगा 2,856 रुपए। ये हर साल बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारा अमाउंट बढ़ रहा है। ये हो गया हमारा लमसम का। मैंने आपको ये पर मंथ वाली भी बता दिया ये कैलकुलेशन। ये हो गया हमारा लमसम वाला। थर्ड में आ जाता है हमारा, अब जो 1.5 लाख हम लमसम जमा कर रहे हैं, अब हम इसको टुकड़ों में जमा करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये देखने वाली बात है। इसलिए मैंने इसको साइड में ये अलग से जोड़ दिया है ताकि आपको समझ आ सकते हैं इजीली। हम करते हैं 12,500 पर मंथ, 7.1 के हिसाब से हमें मिलता है इंटरेस्ट 73.96। ये हो गया 12,500। अगले 12,500 हमने फिर जमा किए तो टोटल हो गया 25,000। 25,000 पे इंटरेस्ट मिलता है 147 रुपए 92 पैसे। तीसरे में फिर हमने दोबारा तीसरे महीने किए 12,500 रुपए, तो टोटल हमें मिलता है 37,500 पे 221 रुपए 88 पैसे। चौथे महीने मिलता है 295 रुपए 88 पैसे 50,000 पर। फिर 62,500 पे मिलता है हमें 369.79। 75,000 पे 443.75। 87,500 पे मिलता है 517 रुपए 71 पैसे। तो ये हमें टोटल 12,500 जमा करते 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 टोटल लास्ट में हमें 1.5 लाख रुपए पे हो जाता है। 1.5 लाख पे इंटरेस्ट वही आ जाता है 887 रुपए 50 पैसे। लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो हमारी टोटल आती है पूरे एक साल की 5769, सॉरी, इस 1.5 लाख में हम 5769 जोड़ते हैं तो 1,55,769 रुपीज हमें ये मिलते हैं। इसको लमसम, मेरा मोटिव ये एक समझाने का है आपको कि हमें जो बेनिफिट मिलता है वो लमसम में ज्यादा मिलता है। इसकी टोटलिंग हमारी 5,700 की बैठती है, इसमें टोटलिंग हमारी 10,000 की बैठती है। हम अगर 1.5 लाख को तोड़ तोड़ के जमा करते हैं तो हमें लगभग 5700 रुपए इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हम 1.5 लाख को टोटल एक बारी में जमा कर देते हैं तो टोटल हमें उस साल का 10,650 रुपए मिलता है, लगभग 10,500 रुपए इंटरेस्ट मिलता है हमें। तो इसमें बिल्कुल डबल का फर्क है। हमें यही, मेरे को एक चीज बतानी थी कि अगर हम लमसम देते हैं तो इतना इंटरेस्ट मिलता है, तोड़ तोड़ के उस 1.5 लाख को देते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें लमसम में ज्यादा बेनिफिट है, जो कि हमें डबल इंटरेस्ट मिलता है 1.5 लाख पे 10,000 पूरे साल में। लेकिन इसमें 1.5 लाख में तोड़ तोड़ के मिल रहे हैं हमें सिर्फ 5700 रुपए। ओके, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आई होगी। और जो मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं सबसे लास्ट वीडियो में बताऊंगा, लास्ट में, कि इस चीज में एक खासियत है। सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नॉमिनेशन का तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इंटरेस्ट में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो हमें डिपॉजिट करना चाहिए पीपीएफ में, ये बात हमेशा याद रखना कि पीपीएफ में हम जो भी डिपॉजिट करेंगे वो 1 से लेके 5 तारीख तक करेंगे, क्योंकि 5 तारीख के बाद हमें इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है पूरे महीने में। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट मिलता है 1 से लेके 5 तारीख के बीच में ही मिलता है। अगर 5 तारीख निकल जाती है तो आप 6 को नहीं करवाओगे, तो फिर अगले महीने कराओ, वो महीने में मत कराओ, कोई फायदा नहीं है। और एक चीज है कि अगर हम दिसंबर 2022 से मान लो शुरू करते हैं, हमने पीपीएफ का अकाउंट शुरू किया और हमने दिसंबर की 2 तारीख को जमा करा दिया 1.5 लाख, तो वो साल 2022 का हमारा काउंट नहीं होगा, तो हमें 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगले जनवरी से। तो हमें ये अप्रैल टू मार्च तक, हमें ये 22 से लेके 2038 तक, तो काउंट करोगे तो आप 16 साल होते हैं, इसलिए हमें वो 1 साल का बेनिफिट मिल जाता है।
एक तो ये पॉइंट हो गया, लेकिन मेरा मेन पॉइंट जो लास्ट में समझाने का था, हमेशा पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है वो 1 से लेके 5 तारीख के बीच में ही मिलता है। आप या तो 1 को जमा कराओ, चाहे 2 को कराओ, चाहे 3 को कराओ, 4 को कराओ, 5 को कराओ, 6 से आगे आपने कभी भी अगर वो डेट निकल गई है तो अगले महीने करवाना है वो पैसा। 5 से पहले करवाओ, या तो आप कभी भी डिपॉजिट कराओगे अगले महीने, मान लो आपने 1 महीने 12,500 करा दिया, अगले महीने भी 12,500 कराओगे तो वो 7-8 तारीख को कराओगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो महीना बेकार चला गया आपका। तो 5 से पहले ही करवाना है। ये बात आपको बैंक वाला भी नहीं बताएगा, ना तो पोस्ट ऑफिस वाला बताएगा, शायद कोई यूट्यूब पे भी शायद आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। तो ये माइंड में रखना अपने बात। आफ्टर 5th डोंट डिपॉजिट, 5 के बाद डिपॉजिट नहीं कराना। तो वो आप अपने पास ही रखना पैसा, अगले जो 5 तारीख आएगी उसमें करवाना है आपने। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा पीपीएफ का। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला टॉपिक। इसमें कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है एक तो ये मिलता है, और हमें लमसम डिपॉजिट करते हैं तो मेरा तो यही रहेगा कि आप लमसम डिपॉजिट कर दो, चाहे आपके पास 1 लाख है, चाहे 50,000 है, चाहे 1.5 लाख है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, इसमें आपको कंपाउंड का बेनिफिट भी मिलता है, इसमें आपको एक विड्रॉल भी कर सकते हो 5th ईयर के बाद, इसमें आपको एक्सटेंड भी हो जाता है 15 साल के बाद 5 साल का। तो कुल मिला के ये पीपीएफ स्कीम बहुत अच्छी है। एक तो जॉब वालों के लिए, जैसे हम जॉब में पीपीएफ करवा लेते हैं, हमें ये टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। बहुत अच्छी स्कीम लगती है मुझे पीपीएफ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी पीपीएफ टॉपिक की। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और लाइक कर देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मेरा नया चैनल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।